जिनेंद्र, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हेतु के 5 प्रकार कहे गए हैं। हेतु को जानना, हेतु को देखना, हेतु पर सम्यक श्रद्धा करना, हेतु को प्राप्त करना और सहेतुक छद्मस्थ मरण से मरना। देखिए, ये 5 प्रकार है हेतु के। सबसे पहले हेतु को जानता हो, मतलब अगर कोई ये जीव के लिए ये बात आपको समझना है कि जीव हेतु को जानता हो, जीव हेतु को देखता हो, जीव हेतु पे सम्यक श्रद्धा करता हो, हेतु को प्राप्त करता हो और सहेतुक छद्मस्थ मरण से मरता हो। ये 5 प्रकार के हेतु यहाँ कहे गए हैं। हेतु से जो जानता है वो छद्मस्थ मरण से मरता है, लेकिन जो हेतु को नहीं जानता वो अज्ञान मरण से मरता है। समझ में आया? हेतु के जो 5 प्रकार जानता है वो छद्मस्थ मरण से मरता है। छद्मस्थ मतलब कि ज्ञानी बन के मरता है। लेकिन जो हेतु को जानता ही नहीं, ना हेतु को जानता है, ना हेतु को देखता हो, ना हेतु पे वो सम्यक श्रद्धा करता हो, ना ही हेतु को वो प्राप्त करता हो और ना ही सहेतुक छद्मस्थ मरण से वो उसको अपनी मृत्यु चाहिए, मतलब वो हेतु की सहित मरना चाहता भी ना हो, तो वो अज्ञानी है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आई? हेतु का महत्व यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हेतु से जानने वाला, हेतु सहित मरने वाला ज्ञानी बन के मरता है, और हेतु को नहीं जानने वाला, हेतु को ना जानते हुए अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो आप बिल्कुल अज्ञानी हो, ऐसा ही इनका कहना है। बराबर? बराबर। आओ अभी आगे जाएंगे। 5 प्रकार के अहेतु, जैसे 5 प्रकार के हेतु है, इस प्रकार से 5 प्रकार के अहेतु। बराबर? जैसे कि निर्हेतुक पदार्थ को जानना, यानी कि हेतु रहित पदार्थ को जानना। अगर कोई पदार्थ हेतु रहित है उसको जानना। उसके बाद हेतु रहित पदार्थ को देखना। बराबर? कोई पदार्थ हेतु रहित हो तो उसको उस दृष्टि से देखना। उसके बाद हेतु के बगैर अज्ञान मरण से मरना। तो ये 5 प्रकार से आगे आप जो अहेतुक की बात है, अहेतुक की बात, तो अहेतुक से वो जो भी मरेगा, हेतु से 5 प्रकार के हेतु को नहीं जानता वो अज्ञान मरण से मरता है। बराबर? 5 प्रकार के अहेतु, निर्हेतुक पदार्थ को जानना। निर्हेतुक जो व्यक्ति है वो केवली मरण से मरता है। 5 प्रकार के अहेतु प्रज्ञप्त है, जैसे अहेतु से जानना से लेके केवली मरण से मरना। अहेतु को अगर वो नहीं जानता है तो वो निर्हेतुक छद्मस्थ मरण से मरता है। और अहेतु प्रज्ञप्त है, जैसे अहेतु से नहीं जानता है वो निर्हेतुक छद्मस्थ मरण से मरता है। अगर आप हेतु सहित हो तो आपकी मृत्यु किससे होगी? छद्मस्थ मरण। अगर आप हेतु सहित हो तो। बराबर? हाँ। और अगर आप निर्हेतुक हो, हेतु रहित हो, तो आपकी मृत्यु किससे होगी? हाँ, आपकी मरण केवल ज्ञान सहित होगी। तो निर्हेतुक रहना ही ज़्यादा अच्छा है। बराबर?
बराबर। निर्हेतुक जानना, निर्हेतुक रहना, निर्हेतुक देखना और निर्हेतुक पर सम्यक श्रद्धा करना, यही आपको यहाँ लेके जाएगा, केवली तक आपको लेके जा सकता है। क्लियर हुआ? अब निर्हेतु क्या है उसको हम जानेंगे। अगर ये बात, हाँ बोलो। શું તારો અવાજ નથી આવતો? શું કે છે? अहेतु, हेतु हेतु सहित रहोगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, शांति से उसको एक बार सुन लीजिए तो अहेतु समझ में आ जाएगा। हेतु को अगर जो जानते हो आप तो छद्मस्थ मरण मरोगे। समझिए, सहेतु, हेतु सहित हो तो, यदि आप हेतु सहित हो तो आप छद्मस्थ मरण मरोगे। यदि आप अहेतु हो, हेतु रहित हो, समझिए हेतु रहित हो तो आप केवली मरण मरोगे। समझ में आ रहा है? पहले ये समझ लो। हाँ, हेतु એટલે સમજી મારું હેતુ છે કે મારી સમ્યક બધી મળું, સમ્યક સાથે મળું, બરાબર? હેલો, हाँ हाँ હા हाँ बोल। મારે હેતુ મારામાંથી હેતુ સમ્યક સંકિત થઈને મારા સમ્યક બરાબર हाँ માગી છે हाँ પછી અહેતુ એટલે મારી હેતુ નહીં રાખવાનું, એવું નહીં વિચારવાનું કે મારે સમ્યક સાથે મળું, એટલે અહેતુ કહેવાય। જો પહેલા તો હું સાંભળ હવે તારી આ વાતમાં હું પહેલા જે 5 મુદ્દા છે ને એને હું ફરીથી બોલું છું, એ તને એમાં પછી તને એમાં કેટલું ક્લિયર નથી થયું એ મને બતાવ, बराबर? जो हेतु को जानता है, मतलब क्या है कि हेतु एक ऐसी चीज है जो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिस पे हम श्रद्धा करते हैं, जो जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो और उसको प्राप्त करके ही हम मरते हैं, तो हमारा मरण हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है अभी? देखिए, अगर हम जिसको भूल जाओ, अब सब चीज के बारे में सोचो। प्रत्येक चीज़ हमको जाननी है, प्रत्येक चीज़ को हमको देखनी है, प्रत्येक चीज़ पर हमको समझनी है, हमको भरोसा बैठता है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करके ही मरते हैं, तो क्या होगा? आपकी मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये हेतु का मतलब क्या है पता है? हेतु का अर्थ ही है कि मेरे लिए क्या इच्छनीय है, मैं क्या इच्छा करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा मैं चाहूँ। मैं हेतु को जानना मतलब क्या हुआ कि भाई ये संसार तो बहुत अच्छा है, अगर अगले जन्म में लागणी रखनी चाहिए, प्रेम भाव होना ही चाहिए, तो अगले भाव में सुख मिलेगा। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं बताओ? मैत्री भाव होनी ही चाहिए जीवों में, सबको सबसे दोस्ती बनाओ तो अगले जन्म में हमें अच्छे संबंध मिलेंगे। ये हेतु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, अगर आप ये हेतु रखो, इसको ही जानो, इसको ही सोचो, इस पे श्रद्धा भी करो कि नहीं सबसे अभी प्रेम से बात करेंगे, सबसे लागणी रखेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, तो अगले जन्म में सब हमारे मित्र होंगे, हम ये इसको प्राप्त भी करें। समझ में आ रहा है? इसको हम प्राप्त भी करें और फिर हमारी मृत्यु हो तो क्या होगा? अगले जन्म में आपको क्या क्या मिलेगा? ये सारी चीज मिलेगी कि नहीं? हाँ, मिलेगी। जो आपने मांगा है वो सब चीज आपको अगले जन्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरी जिंदगी का हेतु क्या है? देखिए, अभी हेतु को समझते। मेरी लाइफ का हेतु क्या है? मेरे पढ़ने का हेतु क्या है? हेतु का अर्थ एम हुआ। हाँ हाँ, तो वो एम है ना, जो एम मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरी मर्जी, वो हो गया हेतु। एक काम करूँ जो चल, हेतु की बात चल रही है। 5 प्रकार के हेतु बताए हैं। हेतु के 5 प्रकार। हेतु का अर्थ है, हम बोलते हैं ना, हमारा एम यानी कि इच्छा। हेतु सहेतुक, इच्छा सहित। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो अब हम हेतु सहित हेतु को ही जानेंगे कि भाई मेरा एम क्या है, उसी को ही मैं देखूं, उसी को ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख के मेरी लाइफ जीऊं, तो मेरा एम वही हो गया ना। मैं उसी को देख रही हूँ, ऐसा होगा ना?
और सब उस पर श्रद्धा करूँ कि भाई नहीं, श्रद्धा अगर हम श्रद्धा कर रहे हैं तभी तो हेतु हेतु को पूरा करने के लिए हम जिंदगी जीते हैं, बराबर। हम यही सोचते हैं ना कि भाई लाइफ का कोई एम तो होना ही चाहिए, हुआ है खाली लाइफ जीने का क्या फायदा, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं। सोचते हाँ, दान करते हैं तो अगले जन्म में पुण्य मिले उसके लिए करते हैं, बराबर। पता होता है तब करने से ये फल है, दान करने से ये फल है, तो सहेतुक हो रहा है, समझ में आ रहा है। हमारी सारी क्रियाएं, हमारे सारा काम सहेतुक हो रहा है। कैसे हो रहा है? सहेतु सहेतु हो रहा है। तो सहेतु अगर हम जिएंगे पूरी जिंदगी तो सारी इच्छाएं खड़ी रखी है, सारे प्लान खड़े रखे हैं और नए नए प्लान बनाए, नई नई इच्छाएं बांधी, तो फिर तो अगला जन्म तो मिलना ही मिलना है, सीधी बात है कि नहीं, बताओ। बराबर। हाँ, इसीलिए हेतु 5 प्रकार के हेतु है। इच्छाओं को जानना या मानना, ये मैं मेरी क्या मर्जी है, मैं मेरी जिंदगी का हेतु क्या है, मेरे ये काम के पीछे क्या हेतु है, उसको जानना, बराबर। उसको ही देखना, मतलब वही है। मैं मेरी बात करूँ, छोड़ो बच सबकी। पंचांग का हेतु क्या है, पहले वो मैंने जाना कि भाई ये काम करने से या शुरू करने से सारे जैन एक तिथि एक हो जाएगी, सारे झगड़े मिट जाएंगे, ये मेरा हेतु हुआ कि नहीं, बताओ। और उसी को ही देख रही हूँ, उसी को ही काम कर रही हूँ, करती हूँ कि नहीं करती हूँ, बताओ। पूरा दिन उसको ही देखती हूँ ना, और उस पे श्रद्धा भी करती हूँ। नहीं, ये आगम में लिखा ये सही है, ये लिखा ये सही है, उस पर मुझे भरोसा है, उस पर मैं श्रद्धा कर रही हूँ। अब ये 3 चीज हुई तो ही हेतु को प्राप्त किया, बराबर। हाँ। अगर ये 3 चीज नहीं होती तो मैं बना भी नहीं सकती थी। नहीं। हाँ, तो हेतु को मैंने प्राप्त भी किया, तो ये सारा काम किया। अगर इसके साथ ही सहेतुक, मतलब मेरा काम अभी मान लो कि खत्म नहीं हुआ और ये इच्छा लेके ही मैं मरी, तो क्या होगा? पाछा ऊपर से। तो इच्छा सहित सहेतुक मरने से छद्मस्त मरण होगा। समझ में आ गया? हाँ, और हेतु को मैं जानू ही नहीं, अरे छोड़ो, कुछ नहीं जानना है, बस मोक्ष चाहिए। समझ में आ रहा है? हेतु को देखो ही नहीं, अरे जिंदगी का कोई एम है, बस जिंदगी मिली है, पंच परमेष्ठी की तरह ही हमको इंद्रियों का काबू करो और पढ़ो पढ़ाओ और अच्छे से अपने कर्म घटाओ, हेतु को ही देखो। अब इसकी जगह मोक्ष का हेतु रखो, मोक्ष लक्ष्य ही आपका मोक्ष रखो, तो मोक्ष को जानोगे पहले, उसको ही देखोगे, हाँ, उस पर श्रद्धा करोगे तो उस हेतु को प्राप्त भी करोगे। अब इसको प्राप्त कर लिया तो अब मरण आए तो फिर जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं। हाँ, बराबर। तो ये करने वाला और नॉर्मल संसार के कार्य के जो भी हेतु है, वो हेतु को अगर मैं नहीं जानता, तो अगर नहीं जानता तो भी अज्ञान मरण होगा। ये भी जान लो, चलो बहुत अच्छे से जानो। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ का हेतु क्या है, मुझे मोक्ष जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं पता, मैं ऐसे ही जिंदगी जी रही हूँ, ना मैं ज्ञान ले रही हूँ, ना मैं कुछ समझ रही हूँ, मोक्ष क्या है मुझे मालूम ही नहीं है, कोई हेतु ही नहीं है मेरा, मुझे पता ही नहीं है, तो श्रद्धा आएगी नहीं। बोलो, आएगी श्रद्धा? और ऐसा मरण अज्ञान मरण होगा। हाँ, तो आपको यहाँ ये समझना है। देखिए, ये तीन लाइन बताई, 3 प्रकार के हेतु। अगर जो देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, क्लियर हुआ हो तो, पहला हेतु क्या है? छद्मस्त मरण देने वाला। दूसरा हेतु क्या है? अज्ञान मरण देने वाला। समझ में आया? और तीसरा हेतु क्या है? केवली मरण। तीसरा हेतु क्या हुआ? केवली मरण। क्लियर हुआ? हाँ, फिर से पहला हेतु को आप जानो, मेरी लाइफ का एम क्या है जानो, मुझे मोक्ष चाहिए, तो वो एम हुआ मेरा। हाँ, हेतु को मैं देखूं, उसके पीछे काम करूं, उसके पीछे मैं पुण्य बांधूं, तप करूं, 12 प्रकार के तप करूं, उस पर सम्यक श्रद्धा भी रखूं कि ये तप करी हूं, जरूर मेरे कर्म कम होंगे और मैं हेतु को प्राप्त भी
करती जाऊं, एक के बाद कर्म घटाते जाऊं। तो अब मैं मेरा अभी भी मेरा मरण आ गया है, मैं केवली नहीं हुई, पर सहेतु को मरण हुआ हेतु के साथ कि भाई मोक्ष तो जाना ही जाना है। तो ये ज्ञानी छद्मस्थ मरण होगा। क्या होगा? छद्मस्थ मरण होगा। बराबर। अब दूसरा हेतु क्या है कि पता ही नहीं है, मोक्ष क्या है नहीं मालूम, संसार क्या है नहीं मालूम, जिंदगी का कोई मतलब नहीं मालूम, ऐसे ही मिले हैं, खाना पीना मजा करो, पैसे कमाओ, ये करो, खाओ पियो, एंडिंग में लाइफ अच्छी जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? बच्चे हमारा ध्यान रखने चाहिए, यही हमारा हेतु है पूरा संसार से रिलेटेड। तो मरण कैसा होगा? मरण कैसा होगा बताओ? छद्मस्थ होगा या अज्ञान से होगा? हाँ, से होगा। तब मेरा मरण अज्ञान से होगा। और अगर ये हेतु पुरुष मतलब कि ये प्रज्ञप्त है, ये आप अहेतुक हो, अहेतुक यानी कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई एम नहीं है, निर्हेतुक है। क्या है? आप ऐसा नहीं, अहेतुक या निर्हेतुक, और निर्हेतुक ही आप मृत्यु पाम रहे हो। हेतु, अहेतु और निर्हेतु, ये तीन चीज में फर्क समझ में आ गया? हेतु, अहेतु, निर्हेतु, बोलो। निर्हेतु अहेतु में फर्क है, क्या फर्क है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ, कुछ समझ में आया? हाँ, देखिए हेतु सहित जीना, मोक्ष के हेतु की इच्छा से जीना, वो हो गया सहेतुक। बराबर। पर सुख के हेतु के जीना, बस संसार का सुख भोगो, संसार का धन भोगो, पुण्य कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, ऐसी हेतु कहीं ना, मोक्ष की इच्छा बिल्कुल ना हो आपके अंदर, मुक्त होने की जरा भी इच्छा नहीं, उसको क्या कहोगे? अहेतु। क्या कहोगे? अहेतु। पर ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी भी जिंदगी आएगी कि अब आप इसी भाव में मोक्ष जाओगे, तो मोक्ष जाने की भी इच्छा चली जाएगी। देखिए, हमको बोला गया है, पता है कि मोक्ष जाने की या पुण्य कमाने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। और ये कब होगी? ये यहाँ तीन स्थिति बताई है, अगर समझ में आए तो आप सबको ये तीनों स्थिति जाननी बहुत जरूरी है। जब अंतिम भाव आ जाएगा, चरम भाव आ जाएगा, तब तीसरी स्थिति आएगी, वो है निर्हेतु। अहेतु का मतलब हेतु का अभाव, निर्हेतु का मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके जानते हुए भी आप उस चीज की इच्छा ना करो। और तीसरा सहेतु कि भाई मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष के लिए कामना करूं और उसके लिए ही पुण्य कमाऊं। समझ में आ गया सबको? हाँ, आप सहेतु बनते रहो, निर्हेतु बिल्कुल अज्ञानी है, बिल्कुल संसारी जीव है, बार बार संसार में जन्म मरण करना ही करना है। अहेतु वाले को, किसको? अहेतु वाले को बार बार संसार में जन्म मरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई हेतु ही नहीं है। खाओ पियो मजा करो, जो मिला है उसमें एंजॉय करो, बस खुश, उसी में भी खुश। बराबर। और अगर करना है, काम करना है, कमाना है, आनंद लेना है, तो भी मौज शौक और जिंदगी खत्म करने का। तो ये हो गए अहेतु, इनका कोई हेतु ही नहीं है, इनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे सहेतु, थोड़ा समझ में आए कि भाई ये क्या जन्म मरण करना, थोड़ा लक्ष्य तो जिंदगी में होना चाहिए। कैसा लक्ष्य होना चाहिए? तो मुझे ये नहीं चाहिए,
मुझे बार बार जन्म मरण नहीं चाहिए, तो अब आप सहेतु का है। ये दूसरा स्टेज है, डाउन लेवल से अप आए हो सहेतु। भाई मोक्ष चाहिए, भगवान अच्छे लगते हैं, मंदिर अच्छा लगता है, कर्म घटाना है, ऐसी सोच है आपकी, उस प्रकार से कर्म करोगे, कितने भव निकल जाएंगे कि नहीं बताओ? निकल जाएंगे। अहेतु में आप अनंत पुद्गल परावत काल में थे कि नहीं? हाँ, हाँ, तो सहेतु में कहाँ आए आप? पुद्गल। अर्ध पुद्गल में आ गए। सहेतु का मतलब क्या हुआ? भाई मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, वो हेतु हो गया ना। हाँ, तो आप कहाँ आए अब? अर्ध पुद्गल में आ गए। हाँ, हाँ, तो अब आप सहेतु में आए हो, अर्ध पुद्गल में आए हो। यहाँ भी ज्यादा ही भव होंगे ना, कम तो होंगे नहीं। जब तक क्षायिक सम्यकत्व ना आए, आपके यहाँ भव होते रहेंगे बराबर। बराबर। हाँ, तो आपके भव होते रहे और धीरे धीरे आप निर्हेतुक बनो। धीरे धीरे आप निर्हेतुक बनो। समझ में आ रहा है? निर्हेतुक तुरंत नहीं बन पाओगे, धीरे धीरे बन पाओ। कैसे? तो अभी तो मेरी इच्छा है, देखिए मुझे मोक्ष जाना है, मुझे तप करना है, मुझे कर्म घटाने हैं। अब जब तक आपके कर्म बिल्कुल हल्के ना हो जाए, संजवलन कक्षा के ना हो जाए, तब तक तो आप निर्हेतुक होगे ही नहीं। क्लियर हुआ? हाँ, तो धीरे धीरे जब आप निर्हेतुक हो जाओ और निर्हेतु की कक्षा में आ जाओ, तब आपके कर्म बिल्कुल धीरे 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 इतने पतले आप हम ये है ना कि क्षायिक सम्यकत्व बांध दो, तो क्षायब शमिक सम्यकत्व बांध दो, तो अब आपकी भोग गिनती शुरू हो जाएगी। आप लिमिट में आ जाओगे। तो अब जो लिमिट में आए हो, अब वो हो रहा है निर्हेतु। अब ये क्या हो रहा है? अब आप आए निर्हेतु के भाग में। तो अब निर्हेतु आने के कारण अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब आपको मोक्ष की इच्छा कम होगी और जो भी कर्म कर, किसी की इच्छा ही नहीं रहेगी। पता है मोक्ष क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मुझे मालूम है। पर अब आप जो क्षायब समीक में आ गए हो, भव गिनती हो गई है, तो अब जो कर्म करोगे वो कर्म खपाने के लिए ही होगा। अब ये कर्म खपाने के लिए ही होगा। अब जब ये कर्म खपाने के लिए ही हो रहा है, तो अब कर्म का उत्पन्न होना, आप उसको शांत होके खपाओ और बिल्कुल उसको निर्जरित कर लो। फिर से करो किसी कर्म का उदय, अब उसको भी खपाओ और निर्जरित कर लो। क्यों? क्योंकि आप संभाव में आ चुके हो, राइट? संभाव में आ जाने से क्या फर्क पड़ता है पता है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये, एक बार आप संभाव में आ गए तो अब आपको ये पता है कि अब मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी। इच्छा ही मेरे जीवन को बढ़ाने वाली, जो हम बोलते हैं ना उसको, खास कांक्षा मोहनीय कर्म। समझ में आ गया? कांक्षा मोहनीय कर्म क्या है? इच्छा है कि नहीं? और जब ये मालूम पड़ जाए ना, तब आप मोक्ष की भी इच्छा नहीं करोगे। आप देखोगे, आप नोट करना, ऐसी स्थिति पे पहुंच जाओगे कि अभी मंदिर नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल द्वेष नहीं होगा। ये नहीं हो रहा है, आपका मन को कचवाट नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, जब समय आ जाएगा ना, मैं अपने आप उसके अंदर चली जाऊँ। आप अपने आप को दूसरे प्रकार के तप में ढाल दोगे कि चलो ये नहीं हो रहा है, मैं पढ़ाई कर लूँ, ये नहीं हो रहा है, मैं व्याख्यान सुन लूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी सहेतु में आने के बाद वापिस अहेतु में जा सकते? सहेतु में आने के बाद अहेतु में तो आप बार बार जाओगे, क्योंकि आपको सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है। सहेतु और अहेतु, सुनिए, सहेतु और अहेतु एक पुद्गल परावत काल के अंदर ही। अब आप उसमें से सहेतु में गए तो अर्ध पुद्गल में आए, तो अर्ध पुद्गल तो बहुत लंबा समय है।
अर्धपुद्गल तो बहुत लंबा समय, तो उसमें तो बार बार आप सहेतु अहेतु होगे कि नहीं? अच्छा, हाँ, खाली अहेतु में हो। ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर निर्हेतु में पहुंच जाएंगे। हाँ, ऊपर चढ़ते रहो चढ़ते रहो, चढ़ते चढ़ते ऊपर निर्हेतु उससे ऊपर का स्टेज है, अहेतु नीचे का स्टेज है। व्यवहार राशि में अब आप अभी आ गए हो, निगोद से निकल के व्यवहार राशि में आ गए हो, तो ही अहेतु आएगा ना, हाँ, क्योंकि निगोद से निकल के मनुष्य भव गिनती में आ गए, तो भव गिनती में ही तो हेतु है। मैं मुझे ये जीना है, अरे अहेतु है, अहेतु कोई भी भव मिले आप उसी के अंदर सेट हो जाओगे। अलग अलग भव मिलना ही तो आप एक पुद्गल परावर्त में आए तभी मिलेगा ना। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गए मतलब कोई भी भव मिलेगा, बराबर। बराबर। कैसे भी जियोगे, कैसे भी खुश होगे, मजा करोगे, ऐश करोगे और कुछ नहीं। पता ही नहीं है कि मोक्ष से बाहर कैसा निकला जाए, पता ही नहीं है कि मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए जैसे ही मालूम पड़ेगा, सम्यक दर्शन आएगा, तभी आप अर्धपुद्गल में प्रवेश करोगे ना। तब तक तो अहेतु ही चल रहा है सबका। निगोद में हो तब भी अहेतु था, व्यवहार राशि में प्रवेश किया तब भी अहेतु था। अर्धपुद्गल में प्रवेश करोगे ना तब भी सहेतु होगा, सहेतु होगा तभी आप अर्धपुद्गल में प्रवेश कर पाओगे। समझ में आया? लेकिन वही प्रश्न था कि सहेतु में पहुंचने के बाद ऐसे जीव का ऊपर ऊपर चले जाते निर्हेतु की तरफ, या कभी कभी नहीं, उसी में वापस तो नीचे जाना होगा ही होगा। कितने कम से कम 1.5 लाख बार सम्यक दर्शन आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो आ गया सहेतु, चला गया अहेतु। अच्छा, आ गया सहेतु, आ गया मतलब मुझे मोक्ष चाहिए, और ठीक पता नहीं क्या है वो, सच है कि नहीं मालूम। भगवान बता के तो गए, लेकिन भगवान है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। भगवान हुए थे कि नहीं इस बात पे भी शंका। समझ में आ रही है बात? अब मालूम पड़ा पढ़ने से पुण्य मिलेगा, पढ़ो। तो ये सब सारा सहेतु अहेतु के बीच में हो कि नहीं? आप सहेतु भी हो अहेतु भी हो, उसके बीच में झूल रहे हो। तो सहेतु से निर्हेतु कब जाओगे? अहेतु छूटेगा तब जाओगे। मिथ्यात्व छूटा तो सम्यक से आप क्षायक शमिक और क्षायिक समकित में जाओगे। क्षायिक समकित में तब जाओगे जब मिथ्यात्व पूरा छूट जाएगा। तो अहेतु पूरा छूटेगा तो ही आप सहेतु से निर्हेतु में जाओ। बराबर। आपको यहाँ ये समझना है, हेतु का मतलब ही कांक्षा मोनीय कर्म। मैं सम्यक दर्शन के स्टेज से उसको कंपेयर कर रही हूँ, ये सम्यक दर्शन का स्टेज नहीं है, ये कांक्षा मोहनीय है। हेतु यानी कि टारगेट, तो टारगेट कांक्षा ही हुई ना, इच्छा ही हुई। जब तक आपकी इच्छाएं चालू है तब तक तो आप निर्हेतु होगे ही नहीं। और निर्हेतु तब होगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी तो मुझे सारे जो कर्म सामने आए उसको खपाना है, जो कर्म सामने आए उसको खपाना है। कोई अशुभ कर्म भी आ गया तब भी आप ये नहीं सोचोगे कि अरे ये मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं ये मेरे कुछ लिखा होगा तो ही आया है। शांत होके खपाओ, निर्जरित करो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? भगवान जब सम्यक दर्शन बांधने के बाद 27 भव तक भगवान ने वही तो किया। क्या किया बताओ? क्या किया? जो सामने आया वो भोगा कि नहीं? जो सामने आया वो भोगा। आप सम हो जाते हो, समभावी। संभाव का अर्थ समझना। नहीं मिला गुस्सा नहीं, मिल गया कोई खुशी नहीं, इसी को कहा जाएगा निर्हेतुक। निर्हेतु को समझना है हमको आज, बहुत इंपॉर्टेंट। तभी मैं ये बार बार आपको यही मुद्दे पे ला रही हूं। समझ में आ रहा है? निर्हेतु का अर्थ ही है कि समभाव, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, दोनों। मुझे चाहिए ऐसा भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो भी नहीं। बराबर? जो आया है सामने
खाओ पियो शांत हो जाओ, जो आज आज ये मिला है खा लो, कल दूसरा मिलेगा, नहीं मिलेगा ठीक है चलेगा, बराबर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो निर्हेतु है ना, वो निर्हेतु आप तब बनोगे जब आपकी भवगिनती शुरू हो जाएगी। उसमें स्टेज आएगा, उसमें स्टेज आएंगे 4 प्रकार के। पहला है अनंतानुबंधी उदय, दूसरा है प्रत्याख्यानीय उदय, तीसरा है अप्रत्याख्यानीय उदय, चौथा है संजवलन उदय। ये चारों स्टेज आए कि नहीं भगवान को अपने 27 भव में, बताओ। चारों स्टेज आए थे कि नहीं आए थे? अनंतानु का उदय भी आया था कि नहीं? ये भवगिनती के बाद ही आते हैं चारों स्टेज। कैसे फट से ये अनंतानु का उदय आया और नारकी में चले गए, मिथ्यात्व उदय हो गया, बताओ। बार बार 2 बार हुआ ना ऐसा, मिथ्यात्व का उदय हो गया, वापस नारकी में चले गए, 7वीं नारकी, 5वीं नारकी, भगवान त्रिपुरुष वासुदेव, सब कब हुआ ये? बताओ। तो ये सब निर्हेतु का स्टेज है। उन्होंने कोई इच्छा तो नहीं की थी ना? सम्यक दर्शन आ जाए उसके बाद कोई भी जीव क्या अपने नियाणा बांधेगा कि मुझे वासुदेव बनना है, मुझे शक्ति चाहिए, बताओ। सम्यक दर्शन आने के बाद नहीं। ऐसे ही रावण तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद कोई किसी और की स्त्री को उठाएगा वो? नहीं। ये सब सोचने जैसी बात, ये सब सोचने जैसी बात। क्यों? अब वो क्या हो चुके हैं? निर्हेतु। क्या हो चुके हैं? निर्हेतु। तो नारकी में जाना, वापस बाहर आना, वापस सम्यक दर्शन आना। अब वो तो गए थे 7वीं नारकी में, त्रिपुरुष वासुदेव बने, नियाणा बांधा, और 7वीं नारकी में गए, वापस सिंह बने, वापस 5वीं नारकी में गए। इतने 1000 वर्षों तक 7वीं और 5वीं नारकी के तो 22 सागरोपम की आयु है कि नहीं? 22 सागरोपम, 15 सागरोपम, इतने आयु तक तो भगवान क्या बन के रहे? मिथ्या दृष्टि। क्या बन के रहे थे? मिथ्या दृष्टि रहे कि नहीं? नहीं, हेतु बोलो ही नहीं, निर्हेतु का टाइम चल रहा है, उसी में वो मिथ्या दृष्टि बने, ये समझना है। ये जो उनका प्रोसेस है वो निर्हेतु का है, लास्ट स्टेज का, लेकिन उसमें भी वो मिथ्या दृष्टि बने क्योंकि वो कर्म का उदय था। निर्हेतु को समझ रहे हो? अभी भी नहीं समझे हो आप? कहाँ प्रॉब्लम हुआ है बताओ? અહેતુ કોણ બોલા? હેતુ તો હોય જ ને. હા, મોક્ષમાં જવાનું હેતુ તો છે જ ને. મોક્ષમાં જવાનો હેતુ જ્યારે પણ તમારો જશે ને, એ હેતુ મોક્ષમાં જવાની ઈચ્છા થશે એટલે સમ્યક દર્શન આવશે, રાઈટ? હા, તમારી ભવ ગણતી ચાલુ. એટલે મોક્ષમાં જવાની ઈચ્છા થઈ એટલે તમે સહેતુમાં આવ્યા. હા, તો સહેતુમાં. એટલે સહેતુ હતો એટલે આવ્યા, એમ નહીં વિચારો. હવે તમે નિર્હેતુમાં આવ્યા છો. મોક્ષમાં જવાની ઈચ્છા શેમાં આવશે? અહેતુમાં આવશે કે સહેતુમાં આવે? આવે ક્યારે? હા, તો તમારો સહેતુ તો ચાલુ છે ત્યારે જ તમારી ઈચ્છા થઈ ને. તો હવે આગળ જશો કે પાછા જશો? આગળ. હા, તો હવે સહેતુ છે કે નિર્હેતુ છે? હજી નથી સમજાયું. સાંભળો, ફરીથી સાંભળો. જરા પણ કોઈ જાતની ગણતરી નથી, કોઈ જાતની સમજ નથી, કોઈ ધર્મ અધર્મ રાગ દ્વેષ કાંઈ ખબર નથી. આવ્યા હો, જન્મ લો છો, ખાઓ પીઓ છો અને મજા કરો છો. કયો હેતુ? સહેતુ. તું સાંભળતી નથી લાગતી આજે પૂરું. નિર્હેતુ કહેવાય. અહેતુ. અહેતુ. તમે એકદમ એક આખા પૂતગલ પરાવર્તમાં ફરી રહ્યા છો. તમને કાંઈ ખબર જ નથી, સમ્યક દર્શન આવ્યું જ નથી. તમને સમ્યક દર્શન આવ્યું નથી, તમે વ્યવહાર રાશિમાં ફરી રહ્યા છો. કયો હેતુ? અહેતુ. અહેતુ. સમજાયું? હવે વ્યવહાર રાશિમાં ફરતા ફરતા
ક્યાંક એવું સમજાણું કે ભાઈ મને મારું થોડા ઘણા પણ મને હવે આ બધાથી કંટાળો આવે છે, જન્મ મરણથી કંટાળો આવે છે, અને कोई आपको समझाए कि भाई मोक्ष की इच्छा करो, मोक्ष में बहुत सुख है, वहाँ से जन्म मरण नहीं लेना पड़ता है, तो आपको ક્યાંક મોક્ષ માર્ગની સમજ પડી અને મોક્ષ જવાની ઈચ્છા થઈ. હવે મોક્ષ જવાની ઈચ્છા જ્યારે તમારી જાગે છે અને તમને એવી હજી તો ખાલી ઈચ્છા થઈ છે, હજી એનું મન થયું, ગાંઠ ઢીલી પડી છે, છૂટી નથી થઈ, ગ્રંથિભેદ થયો નથી. હવે તમે શેમાં આવ્યા? સહેતુમાં હવે આવ્યા. હવે સહેતુ ચાલુ છે. ગાંઠ ઢીલી પડી છે, ઢીલી પડી છે, ઢીલી પડી છે, છૂટી પડી છે. હવે તમે એને ખોલો છો. आपने उसको खोल दिया और अब मोक्ष जाने की इच्छा बार बार ऐसी हुई और अब आपने सोचा कि मुझे मोक्ष ही चाहिए. तो चाहिए तो हेतु के बिना तो चाहिए आएगा ही नहीं ना. नहीं. हाँ, ये सारा प्रोसेस सहेतु का. सहेतु में ही अब आपने ग्रंथि भेद मतलब आपने अपने राग और द्वेष को बिल्कुल हल्के कर दिए. उसमें ये सारा स्टेज आएगा. ये सारा एक आप व्यवहार राशि से एक पुद्गल परावर्त में प्रवेश कर रहे हो, व्यवहार राशि में हो, वो है सहेतु. एक पुद्गल परावर्त में आपने प्रवेश किया, वो आपका वो ही प्रवेश होने के बाद आप हुए सहेतु. व्यवहार राशि में थे तब थे अहेतु. क्लियर हुआ? अभी भी हुआ? व्यवहार राशि में आप अहेतु में हो, पता ही नहीं है क्या हो रहा है. सही या गलत बताओ? सही. हाँ, अब आपको पता है कि क्या हो रहा है, आपको मालूम है क्या हो रहा है. अब आप ये सोचते हो कि मैं पुण्य ज्यादा बांधूं तो मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊं. अब आपको पता है, आपको पाप पुण्य मालूम है, ये करने से अशुभ होगा तो मुझे अशुभ कर्म कम बांधने, ये पता है, और ये करूंगी तो मेरा छुटका होगा, ये जानते हो. तो सहेतु हुआ. हाँ, सहेतु में आपकी राग द्वेष की ग्रंथि मंद होगी ही होगी कि नहीं? होगी और एक पुद्गल से अर्ध पुद्गल में आप उसी में प्रवेश करोगे. सहेतु के अंदर ही सहेतु है, इसीलिए आप अर्ध पुद्गल में आ पाए. क्लियर हुआ? तो सहेतु का एक पुद्गल में हो तब अभी आपकी राग द्वेष की ग्रंथि मात्र ढीली हुई है और अब आप अर्ध पुद्गल में आए, मतलब आपने ये गांठ खोल दी. समझ में आ गया? अब ये गांठ खुल गई, आप अर्ध पुद्गल में आ गए. अर्ध पुद्गल में भी सहेतु है, एक पुद्गल में भी सहेतु है, दोनों में सहेतु है. क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? लेकिन एक पुद्गल में क्या हो रहा है? सहेतु अहेतु दोनों आ रहा है. एक पुद्गल में सहेतु भी आ रहा है, कभी कभी अहेतु भी आ रहा है, कभी कभी सहेतु भी आ रहा है, कभी कभी अहेतु भी आ रहा है, क्योंकि गांठ अभी ढीली नहीं हुई है एक पुद्गल में. राइट. और आधे पुद्गल में तब आओगे आप जब अहेतु निकल जाएगा. तो उसमें दो स्टेज हुए कि नहीं सहेतु के ही? हाँ, आप एक पुद्गल में सहेतु अहेतु दोनों साथ है, जबकि अब अर्ध पुद्गल में आ गए तो अभी खाली सहेतु है, खाली सहेतु. अब आप ये सोचो कि वो अर्ध पुद्गल में भी नारकी तो आती है कि नहीं? आती है. क्यों आती है? क्योंकि जो आपने नीचे के अहेतु में जो भी कर्म बांधे होंगे उसका उदय तो आएगा कि नहीं? तो वो उदय आ रहा है, इसलिए नारकी आ रही है. नई नारकी नहीं बंधेगी. समझ में आया? आप सहेतु हो चुके हो, आप सम्यक दृष्टि हो चुके हो, अब आपको नई नारकी नहीं बंधेगी. अब जिस दिन आपका ऊपर के आधे अर्ध पुद्गल में से सहेतु करते करते, ध्यान दीजिएगा, सहेतु करते करते जिस वक्त आपने क्षायब समित बांध लिया ना, सम्यकत्व का ऊपर का स्टेज, आपने जैसे ही क्षायब समित बांध लिया ना, तब आपकी भव गिनती शुरू हो जाएगी. होगी कि नहीं? होगी. अब आपकी भव गिनती शुरू हो गई. अब भव गिनती शुरू हो गई तो अब ध्यान दीजिएगा, अब भव गिनती शुरू होने के बाद आप नरक में भी जाओगे,
लेकिन वो आपके नए हेतु के कारण नहीं, पहले के बांधे हुए हेतु के कारण। अब आप नए हेतु यहाँ पैदा करोगे ही नहीं, अशुभ हेतु। कौन से हेतु के कारण जा रहे हो? बांधे हुए। पहली कांक्षा मोहनीय के कारण, पहले बांधे हुए उसको, उसके लिए जाना पड़ रहा है कि नहीं? हाँ। आपको उसके लिए जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप जाओगे, जो जो कर्म उदय भगवान के हुए, 27 भव, नारकी के हुए, मिथ्या दृष्टि के हुए, तो वापस मिथ्या दृष्टि में चले गए, लेकिन है वो तो ऊपर के हेतु में ही है, ऊपर के स हेतु में ही, वो नहीं छोड़ोगे। स हेतु अलग है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अलग, खाली उसके साथ साथ वो पैरेलल चल रही है। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? कोई प्रश्न? हाँ हाँ। अब आपको ये देखना है कि अहेतु स हेतु ऊपर के आधार, ऊपर की सत्ता, अब भव गिनती, अब तो आधा पुद्गल भी नहीं है, अब तो भव गिनती है। वो भव गिनती में आप नारकी बाहर जो भी कर्म का बंधन जो आ रहा है उसको खपा रहे हो, जो आ रहा है उसको खपा रहे हो, कोई नई इच्छा नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गई मेरी बात? ये क्लियर हो गई? भगवान ने ऊपर के 27 भव खपाने में कोई नई इच्छा की होती तो नए भव बढ़ते कि नहीं? 27 तो नए सार के भव में ही तय हो गए थे, बराबर। मरीची के भव में ही हमको पता चल गया था कि अब तो उनको 27 भव ही बाकी है ना। तो तब तक तो नारकी में जाना आना, बाहर आना, अगर वो अहेतु या सहेतु होते तो नए भव बढ़ते कि नहीं? बढ़ते। लेकिन ये यहाँ भोगने का है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि बने हैं, इसीलिए उनको कोई यहाँ अहेतु तो कभी आएगा ही नहीं। क्लियर? ये क्लियर? जब आपकी भव गिनती फिक्स हो जाए ना, उसके बाद सहेतु नहीं रहता है, तब भी आपकी भव गिनती फिक्स होगी। सैनिक महाराजा जैसे। हाँ, तब आप निर्हेतु बन चुके हो। अर्ध पुद्गल परावर्त में ही जब आपको क्षारब समीक सम्यकत्व आ गया, आपकी भव गिनती शुरू हो गई, आप निर्हेतु बन गए, तभी आपकी भव गिनती शुरू होगी। ये याद रखिए, जब तक आप सहेतु हो, हेतु सहित हो, आपकी अभी भी आपका नया नया संसार बनता रहेगा, आपकी भव गिनती नहीं होगी। भव गिनती तब शुरू होगी जब गांठ पूरी खुल जाए, अब मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, अब सीधा मोक्ष ही है। भगवान तू तेरे को जो मेरे कर्म बाकी है उसको आने दे। अभी आप ऐसा सोच रहे हो ना कि जो कर्म बाकी है वो आ जाए, बस मुझे बाद में मोक्ष है। आप सोचते हो कि नहीं, बताओ? हाँ, तो अब ये सोचने के बाद तो सीधा मोक्ष आना है। आपकी सोच में से इच्छा निकल गई तो अब सहेतु तो है ही नहीं, अभी निर्हेतु है तभी ना। तो भव गिनती के बाद निर्हेतु शुरू, और निर्हेतु होने से ही भव गिनती शुरू, दोनों कंबाइन है। बराबर? बराबर। निर्हेतु आ जाओ, संभावी आ जाओ, जो होगा मुझे चलेगा, जैसा मिला मुझे चलेगा, मैं इसी के अंदर ही खुश हूँ, मुझे कुछ भी नया नहीं चाहिए। जैसे आपने अपनी इच्छाएं बंद कर दी, आपकी भव गिनती शुरू और आप निर्हेतु में आ गए। अब वहीं से भव गिनती पूरी करते 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 अब निर्हेतु भी छूट जाएगा, छूट जाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो केवली मरण आएगा कि नहीं? आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सब? हाँ।